let's start with the e-commerce subject. All right, e-commerce. तो what is e-commerce basically? तो कुछ e और commerce का combination है यहाँ पर, तो दोनों को समझना ज़रूरी है. What is e, what is combination of e-commerce, where to use, how to use, ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं. तो इंटरनेट अगर हम बात करें यहाँ पे, ई कॉमर्स कहाँ से आया, कैसे आया, तो अगर उसके प्रीफेस की, तो इंटरनेट इज़ कंसिडर एज अ वैल्यूएबल मीन्स. आज की डेट में आप समझ ही सकते हो कि बिना इंटरनेट के कोई भी काम नहीं हो रहा है. इवन जो अभी हम क्लास कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू हो रही है. एंड ऑफ कोर्स जब ये इतना सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो ये बिजनेस भी इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो चेंज हो रही हैं, जो सेल और परचेज का तरीका है वो बदल रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें नई चीज़ों के साथ अडॉप्ट करना होता है. तो वही यहाँ पर एक नया कल्चर शुरू हुआ है ई कॉमर्स का. इंक्रीजिंग द पॉपुलैरिटी एंड यूसेज ऑफ इंटरनेट लीड्स टू द बिजनेस थ्रू द इंटरनेट. क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर लोग ज़्यादा सर्व करते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं. तो फिर डेफिनेटली बिजनेसेस भी चाहते हैं कि वो भी अपने आप को ग्रो कर सकें उस एरिया में, जिस एरिया में या जिस पर्टिकुलर चीज़ के साथ में लोग ज़्यादा समय बिता रहे हैं, क्योंकि उसी से उनको ग्रोथ मिलेगी. ठीक है, तो सिंपली डूइंग बिजनेस थ्रू इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ कॉमर्स नोन एज ई कॉमर्स, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स को अगर हम पूरा लिखें, मतलब ई को अलग से समझे तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. जैसे बात करते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट होगा किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू. जैसे आप स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हो, या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप के थ्रू कर सकते हो, इस टाइप से. तो वो स्मार्ट किसी ना किसी, मतलब लाइक आप ये कह सकते हो कि आपके जो है ई कॉमर्स जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. Okay, so it is integration of communication services, data management, security mechanism, etc. In other words, e-commerce invokes the marketing, uh, customer services, banking, billing, selling, purchasing, secure distribution of data and other value-added services over the इंटरनेट. तो इसमें से बहुत सारी सर्विसेज हम यूज़ भी कर रहे हैं. पिछले दिनों जब लॉकडाउन रहा है तो आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन की हैं. जैसे इवन डेली यूज़ का जो सामान है, डेली नीड्स का जो सामान है, लाइक आपका राशन का सामान भी आपने ऑर्डर किया है ऑनलाइन, और आप आपका कुछ भी मतलब मटेरियल है तो वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो. या फिर ज़्यादातर लोग अब जो है बैंकिंग करना पसंद कर रहे हैं ऑनलाइन. बहुत कम ट्रैफिक हो गया है अगर हम देखें फिजिकली बैंक्स के अंदर. तो ज़्यादातर लोगों का ऑनलाइन हो गया है सारा. बिल, सेल, परचेज मैक्सिमम ऑनलाइन करने लगे हैं लोग. जितना जैसे धीरे धीरे मतलब चीज़ें और ज़्यादा अडॉप्ट हो रही हैं और हम ज़्यादा ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं. ई कॉमर्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. ठीक है, तो सिंपल it's a range of processes like electronic data interchanges, electronic mail, world wide web, internet application, network applications, etc. Right. Now, definition. How could we define this? So, electronic commerce is the business environment in which the information for the buying, selling, and transportation of goods and services moves electronically via internet. Is your e-commerce basically, right? Okay, so basic components of e-commerce. What are the basic components in the e-commerce? There are three basic components to every e-commerce solution. One is communication, another one is standards, another one is software. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपको कम्युनिकेशन आप नहीं करेंगे तो आप ई कॉमर्स पे काम नहीं कर सकते. ठीक है, स्टैंडर्ड्स, यस ऑफ कोर्स कुछ स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में जैसे सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, या फिर कब सेल परचेज करना है, कैसे सेल परचेज अलाउ करनी है, वो सब के लिए स्टैंडर्ड होंगे. या जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स होंगे. सॉफ्टवेयर या सब कुछ, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के आप काम नहीं करते हो. लाइक अगर आप एक ऐप लेके चलते हो, जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट का ऐप डाला हुआ है आपके मोबाइल फ़ोन में, तो दैट इज़ एन ऐप एंड दैट इज़ नथिंग बट द सॉफ्टवेयर बेसिकली. तो यस ऑफ कोर्स यू रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर. तो आपको ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चाहिए होंगी. ठीक है, क्या एग्जिस्टिंग बैरियर्स हैं? सिक्योरिटी, ट्रैफिक्स एंड लीगल इश्यूज, दीज आर सम बैरियर्स nowadays available for e-commerce. तो ई कॉमर्स के लिए ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं उसके
प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं या रोकते हैं, या फिर हमें इन सब से होकर गुजरना पड़ सकता है। तो हिस्ट्री ऑफ सी ई कॉमर्स की अगर बात करें तो इन 1950s companies began to use the computer to store and process the internal transaction records. In 1960s, 60s means we are talking about the decade of 10 years, right? तो 10 years की हम बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ 10 years की, से हम decade बोलते हैं। तो 60s यानी कि 60 to 69, 50 to 59 like that. Okay, so businesses that engaged large volume of transactions had begun. Right, in 1968, Transportation Data Coordination Committee was formed by the companies, right? And in 1979, ANSI, like American National Standard Institute, ठीक है, Institute charactered a new committee to develop uniform EDI, electronic data interchange, right? In 1987, UN published its first standard under the title EDI. Okay, so this is the brief history of your e-commerce. Type of e-commerce is, of course, this is again an important topic when we are talking about e-commerce. तो e-commerce क्या है? Business to consumer टाइप का एक यहाँ पे, तो ये एक बहुत ही सिंपल और नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हम देखते आ रहे हैं। बिजनेस टू कस्टमर, अगर कभी भी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, कोई प्रोसेस सेलिंग परचेजिंग की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर जो है वो परचेज करता है बिजनेस से, तो जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस टू कंज्यूमर जा रहा है, वेयर द एंटरप्राइज सेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, राइट? जैसे अमेजोन। ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कस्टमर डिफरेंट एरियाज में हो सकते हैं जो कि डिफरेंट आईएसपीज के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, वर्चुअल स्टोर के साथ, जो कि आपका है ई कॉमर्स स्टोर लाइक अमेजोन और वट एवर, ठीक है। दैट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक सर्वर, बेसिकली आप वेब सर्वर कह सकते हो, वेब सर्वर जिसपे सारे गुड्स और उसके डिटेल्स और सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं तो दैट माइट बी पॉसिबल कि जो एक्चुअल गुड्स हैं वो आप ऑनलाइन डिलीवर ना कर सकें, तो बस वहां पर केवल उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, एंड दैट इंफॉर्मेशन वुड बी प्रोसेस फर्दर टू एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी ऑफ द प्रोसेस। सपोज आप कोई मोबाइल फोन परचेज करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई लाइक बुक परचेज करना चाह रहे हो, तो आपने वो बुक या मोबाइल फोन के लिए ऑर्डर किया, तो बुक का या मोबाइल फोन का आपने डिस्क्रिप्शन चेक किया, आप उसको फिजिकली चेक नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, एंड जब ऑर्डर आपने किया तो वो ऑर्डर प्रोसेस में हुआ और प्रोसेस में चला गया, और फिर वो आपके पास में कुछ टाइम में, 1-2 दिन 4 दिन, जैसे भी जो भी टाइम लग रहा है, फिर आपके पास में पर्टिकुलर कंपोनेंट या प्रोडक्ट पहुंच रहा है फिजिकली, राइट? तो वो इंटरनेट के थ्रू आपके पास अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, इट अ लार्जर ग्रोइंग फास्टर सेगमेंट ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें बिजनेस बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेस है जो कि मतलब जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, सपोज मुझे किसी दूसरे बिजनेस से कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करना है, तो लाइक ए साइक्लिक प्रोसेस कि आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहीं और किसी और बिजनेस से आएगा, तो जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ सप्लायर, तो उनको भी वहां से आप परचेज कर रहे हो। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ परचेज कर रहा है, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ सेल कर रहा है, तो इट्स नोन एज बिजनेस टू बिजनेस। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बहुत सारी चीजें आप यहाँ देखते हैं, इसमें डायरेक्ट एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल कर सकता है, तो दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेसिकली। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जब आप सेल करते हो, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि एक कंज्यूमर अपना कोई प्रोडक्ट है जो कि सेल करना चाहता है, मे बी यू कैन से द सेकेंड हैंड सेलिंग एंड बाइंग, ठीक है, जो कि OLX इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जिसमें आप कस्टमर टू कस्टमर को सेल कर सकते हो, या दो फ्रेंड्स आपस में अपनी कोई चीज़ को सेल कर रहे हैं, या फिर कोई दो जानकार लोग आपस में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। OLX इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर सेलर जो अपना कुछ बेचना चाहता है, जो कि एक्चुअली कंज्यूमर है, वो कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, वो जस्ट एक कंज्यूमर है जिसने पहले कभी अपने लिए कुछ खरीदा था जो कि अभी उसके यूज में नहीं है, जो या कुछ नया वो लेना चाह रहा है, तो अपने पुराने वाले को उसको बेचना है, तो दूसरी साइड भी कोई कंज्यूमर ही है जो कि उसको फर्दर खरीद रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस, राइट?
बिजनेस टू गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बिजनेस टू गवर्नमेंट यहाँ पे रहेंगी, जैसे कि आपको कोई लाइक हॉस्पिटल बनवाना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट खुद नहीं बनाती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो बिजनेस होती है, एक कंपनी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेगी, तो वो बेसिकली बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रही है तो गवर्नमेंट के लिए, तो ये कहलाएगा बिजनेस टू गवर्नमेंट। एंड बिजनेस टू एम्प्लॉय, द ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड द एम्प्लॉय आर कॉल्ड द बिजनेस टू एम्प्लॉय सर्विसेज। ठीक है, चाहे वो सैलरी की बात हो रही हो या फिर कुछ और इस टाइप से, तो वो कहलाएगा बिजनेस टू एम्प्लॉय, राइट। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स की बात करें तो एम्बिक्यूटी इज अ वेरी गुड फीचर। तो एम्बिक्यूटी क्या करता है, आपको जो है एक मीन्स, ठीक है, तो आप मतलब आपकी जो अवेलेबिलिटी है आपकी, मतलब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो आपके बिजनेस आपके प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो कहीं भी पहुंचा देता है। ठीक है, और कभी भी वो अवेलेबल होती है। तो एक एक स्पेशल टाइप का मार्केट आपको अवेलेबल करा रहा है जो कि ऑनलाइन मार्केट है, और उसके लिए आपको कोई फिजिकल स्पेस नहीं ले रहे हैं, एंड यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिजिकल स्पेस कि आप एक पर्टिकुलर शॉप पर बैठे हो या एक शोरूम पर बैठे हो या फिर एक फैक्ट्री में हो, और कस्टमर केवल आपके पास आएगा तो ही वो हो सकता है कस्टमर आपका। तो आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एक ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है, ई कॉमर्स की बात हो रही है, तो ई कॉमर्स आपको www की हेल्प से, एक वेबसाइट की हेल्प से ये चीज़ अलाउ करता है कि आप ओवरऑल मतलब कहीं भी किसी भी लोकेशन पे बैठे हुए कस्टमर के लिए आप अवेलेबल हो सको, और वो कस्टमर भी अपने प्लेस पर है, आप भी अपने प्लेस पर हो, किसी को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एंड दे कैन डील फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, राइट। तो दिस इज एक्चुअली जो टाइप का स्पेस हमें मिल रहा है, ठीक है, जो ऑनलाइन स्पेस हमें मिल रहा है उसको हम कह सकते हैं मार्केट स्पेस। ठीक है, ग्लोबल रीच, यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अभी आप फिजिकल डिस्टेंस या फिजिकल स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आपका जो वेबसाइट है वो कोई भी कहीं से भी ओपन कर सकता है, और आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो कि भाई आप आपकी वेबसाइट से वो परचेज करे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जिसे कहते हैं किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो कहीं से भी कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, तो ग्लोबल रीच में आप पहुंच गए। ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, ये सब कोर्स, क्योंकि अभी आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि आप वर्ल्ड वाइड रीच में हो, तो ये सब कोर्स आपको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप केवल एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं हो। तो अभी तक आप केवल एक पर्टिकुलर एरिया में थे, और जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में हो, फिजिकल बिजनेस जब हो रहा है, ठीक है, जो स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है, एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो या स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हुए, बट अभी आप ग्लोबल लेवल पे काम करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड भी ग्लोबल रखने पड़ेंगे। इंटरेक्टिविटी ये सब कुछ इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर और बिजनेस का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन ये अलाउ करता है मर्चेंट और कंज्यूमर के बीच में। Information density and richness, the internet vastly increases the information density, क्योंकि उसमें information बहुत है। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डेटा इज अवेलेबल nowadays over the internet, तो अब उस सारे डेटा की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रिच डेटा है, तो ये सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि कोई उसको एक्सेस करे, राइट। नाउ पर्सनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यस ऑफ कोर्स ई कॉमर्स आपको पर्सनलाइजेशन का भी एक फीचर अवेलेबल करा रहा है, जिसकी हेल्प से आप अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट की चीज़ों को या किसी पर्टिकुलर के इंटरेस्ट की चीज़ों को उस तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो आपका स्मार्टफोन आप यूज़ करते हो, एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ करते हो, तो जिस टाइप के ऐप्स आप नॉर्मली डाउनलोड करते हो, तो जब कभी आप प्ले स्टोर में जाते हो तो आपको उस टाइप की ऐप्स का ही सजेशंस मिलते हैं। ठीक है, पहले और उसके बाद कुछ और सजेशंस मिलते हैं। इफ़ यू आर फाउंड ऑफ कि आप बहुत सारे गेम्स डाउनलोड करते हो, तो आपको गेम्स के सजेशन मिलेंगे। इवन गेम में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज, जो आप जिस टाइप के गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हो डाउनलोड करना, उस टाइप के गेम्स आपको मिलेंगे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सनलाइजेशन अवेलेबल थ्रू द ई कॉमर्स, राइट।
The benefits of e-commerce. तो द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स आर लाइक 24/7 ऑपरेशनल, आप कभी भी अवेलेबल हो, क्योंकि आप वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल हो तो कभी भी अवेलेबल हो सकते हो. यस, ग्लोबल रीच, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सर्विसेज एंड रिटेनिंग कस्टमर्स. ओके, तो यस ऑफकोर्स आपको कम कॉस्ट में आप 24/7 ऑपरेशनल हो, आप ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, कस्टमर्स को ज़्यादा रोक सकते हो, अपने लिए ज़्यादा उसको सर्विसेज दे सकते हो. एंड एक्सटेंडेड एंटरप्राइज इज ईजी टू बिल्ड, तो आपको एंटरप्राइज को एक्सटेंड करना आसान हो जाता है. इजीली आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने एंटरप्राइज को. डिसइंटरमीडिएशन, तो बीच का इंटरमीडिएट जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप सीधा कंज्यूमर के साथ डील करते हो. अगर आपका बिजनेस है तो आपको ऐसा नहीं कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए एंड ऑल, तो आप सीधा आपके कस्टमर के साथ डील कर सकते हो, राइट. तो ये इंटरमीडिएशन कम खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट. ओके, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स, right, and power to provide the best of both the worlds. Okay, so these are the benefits of e-commerce. Now, impact of e-commerce to business. The impact of e-commerce to business can be huge. E-commerce can transform the way products and services are created, sold, and delivered to the customers. Okay, the following are the well established benefits of e-commerce, like improve productivity, cost saving, streamline business process, better customer services, and opportunities for new business. Benefits of e-commerce to organization, एक्सपेंड द मार्केट प्लेस, जैसे कि बात हुई थी, क्योंकि वो हमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्पेस अवेलेबल करा रहा है, जो कि www के फॉर्म में है, विच इज़ इट सेल्फ इज वर्ल्ड वाइड वेब, तो दैट मीन्स इट इज़ अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. तो डेफिनेटली आपका जो मार्केट प्लेस है वो एक्सपैंड हो जाता है. डिक्रीज द कॉस्ट, ये सबको सारे टाइप की जो कॉस्ट है क्रिएशन की, प्रोसेसिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है. रिड्यूस इन्वेंट्रीज एंड ओवरहेड्स, क्योंकि वो सारा कुछ जो है ऑटोमेटिक आपका मैनेज होने लगता है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, तो इसलिए आपकी जो इन्वेंट्रीज और ओवरहेड्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं. ठीक है. अलाउज फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिड्यूस द टाइम, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को ये सपोर्ट करता है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि भाई हमने जो किया था उसके क्या कोज एंड प्रॉन्स रहे, क्या अच्छा रहा उसमें, क्या क्या खराब रहा, क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या मार्केट की डिमांड आ रही है, क्या हम कर पा रहे हैं, क्या हम कैसे सप्लाई कर पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग को यूज़ कर सकते हैं. लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट, यस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टेली कम्युनिकेशंस नहीं करने हैं, तो आप जो है कॉल किए के बिना आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेटर सेल कर सकते हैं, एंड आपके कस्टमर्स के टच में भी आप ज़्यादा रह सकते हो. कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? शॉप और डू अदर ट्रांजेक्शन्स 24/7, जब भी हमें कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है, तो वो हम कभी भी कर सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शॉप खुलने का वेट करें या पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर मार्केट में पहुँचें. ज़्यादा चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं. अगर आप जाते हो मार्केट में और आप विज़िट करते हो किसी शॉप पर, तो कुछ एक शॉप्स आप विज़िट कर सकते हो, उसमें भी कुछ एक आइटम आपको देखने को मिलेंगे. एंड हेयर यू कैन विज़िट एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स एंड एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो वेल. ठीक है. लेस एक्सपेंसिव एंड क्विक कंपैरिजंस ऑफ कोर्स. ठीक है. तो आपको बिना कहीं जाए अब एक ही जगह पर बैठ के आप बहुत सारे डीलर्स के साथ में डील कर पा रहे हो, उनके अलग अलग यहाँ पे क्या डील्स हैं वो देख पा रहे हो, उनको कंपेयर कर पा रहे हो कौन सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ डील, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग, राइट. तो कंज्यूमर टू इंटरेक्ट विद अदर कंज्यूमर्स एज वेल, तो आप देखते हैं रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, जो एक कस्टमर ने कुछ परचेज किया तो बताता है भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर आप डायरेक्ट उस कस्टमर के साथ डील भी कर सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो, भाई आप बताइए कि आपका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा. सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स, यस ऑफ कोर्स, तो
कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि फिर डेफिनेटली हर कोई अपने आप को ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए चाहेगा कि ज़्यादा बिजनेस हो, उसके लिए आपको डिस्काउंट्स भी मतलब एज अ कस्टमर काफ़ी मिल जाते हैं। क्विक डिलीवरी, ओके, एंड रिसीव रिलेवेंट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन इन सेकेंड्स। ठीक है, तो जो भी आपको डिटेल चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है आप शॉप पे जाते हैं तो कोई जो शॉप का सेल्समैन है या सेल्स वुमेन है या जो शॉपकीपर है, तो आप किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हो सकता है उनको नहीं पता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर की तरफ से, बिजनेस की तरफ से आपको एज अ कस्टमर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन भी सेकेंड्स में आपके लिए अवेलेबल है। ओके, तो वर्चुअल ऑप्शंस भी होते हैं, तो वो भी कस्टमर्स के लिए एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। नाउ सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? enables more individual to work at home, less traveling, so that वो कॉज करेगा लोअर एयर पोल्यूशन को, राइट? sold at lower prices, ठीक, so that ki pure people can also uh, buy the things easily, enable people in third world countries and rural areas to enjoy product and services which otherwise are not able to uh, do so, राइट? तो बेसिकली नॉर्मली ये होता है कि जो रूरल एरिया या दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं, हम उसे कह सकते हैं दूर दराज का जो एरिया होता है, ठीक है, तो उसे थर्ड वर्ल्ड हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो थर्ड वर्ल्ड मतलब दूर दराज का एरिया या रूरल एरिया जहाँ पर अक्सर शॉप्स नहीं पहुँचती, हर टाइप के शोरूम्स वहाँ नहीं खुलते। तो आप अगर ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप तो कहीं पर भी हो सकते हैं। आपका जो बायर है वो कहीं भी हो सकता है, आपका सेलर कहीं भी हो सकता है, राइट? तो आप कहीं पर भी हो सकते हैं एज अ कस्टमर, आप कहीं किसी एरिया को बिलोंग करते हो, यस यू कैन बाई फ्रॉम दैट वेबसाइट, नो एट एन इशू। ठीक है, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एट रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर टू सोसाइटी, टू कस्टमर एंड टू बिजनेस। नाउ लेट्स डिस्कस डिसएडवांटेजेस। ये सब कुछ, कोई भी चीज़ है अगर उसके एडवांटेज हैं तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो यहाँ पर इसके भी डिसएडवांटेज हैं। अनएडिक्वेट इंस्पेक्शन फैसिलिटी, तो आप चीज़ों का इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप चीज़ों को छू कर नहीं देख रहे हो, यू कैन टच, यू कैन फील द थिंग कि क्या आने वाला है। जैसे फैब्रिक के केस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है इशू, कि भाई आप कोई कपड़ा खरीद रहे हो तो अभी कपड़ा कैसा है वो आपको पता लगता है छूकर, हाँ अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो अभी आपको लाइक करना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या डिटेल्स दी हुई हैं, वो डिटेल कितना सही है, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके सेलर पर डिपेंड होना पड़ेगा और सेलर की ऑनेस्टी को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज या लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। नाउ सम लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स, टेक्निकल लिमिटेशंस टू ई कॉमर्स, लैक ऑफ sufficient system security, reliability standards and communication protocols, insufficient telecommunication broadband, ठीक, and use software development tools are still evolving and changing rapidly। ठीक है, तो जो आप यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, वो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, नए आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा कम है और समझना सीखना पड़ता है चीज़ों को, नए को। डिफ़िकल्टीज इन इंटीग्रेटिंग द इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, कई बार ये डिफ़िकल्टी भी आपको फेस करनी होती है। नीड फॉर स्पेशल वेब सर्वर एंड अदर infrastructures, yes of course, तो that is again a limitation of e-commerce। तो अभी इसी वजह से हर कोई अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं कर पाता है, बट द टाइम विल कम जिसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर कोई ई कॉमर्स के थ्रू ही बिजनेस कर रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, तो यस इंटर ऑपरेबिलिटी की भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, हार्डवेयर इश्यूज हो सकते हैं, हार्डवेयर फिट नहीं है आपके सॉफ्टवेयर के साथ या सॉफ्टवेयर फिट नहीं है हार्डवेयर के साथ, ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सब, ये सब जो चीज़ें हैं वो लिमिटेशंस हैं ई कॉमर्स की। नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस टू ई कॉमर्स, cost and justification, the cost of developing an AC is in a house can be very high, security and privacy, like channel conflict and other limitation, lack of touch and feel online etc, जो कि अभी हम बात भी कर रहे थे।
All right. So, thank you for the day. We will continue in the next session. We discuss about some basics of e-commerce, introduction of e-commerce, limitations, benefits, and type of e-commerce. Right? Okay. Thank you. Bye bye. We'll meet in next session with the new topic.